हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स माइनस हाफ। साइन इनवर्स फंक्शन में जो रेंज होती है वो होती है -π/2 से लेकर के π/2। यानी अगर हमारे डोमेन की वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इट मीन्स थीटा हमें दिखाई देगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर डोमेन की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इट मीन्स थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ हमारा डोमेन आ रहा है -हाफ, तो इसका मतलब सीधा रहेगा कि थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो मान लेते हैं ये थीटा के बराबर है, दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। तो साइन इनवर्स -हाफ बराबर दिखाई देगा साइन थीटा। साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, बचेगा कितना -हाफ, ये आएगा साइन थीटा के बराबर। अब साइन थीटा की कौन सी वैल्यू ऐसी रहेगी जो -हाफ हो, इसका मतलब रहेगा -π/6। तो थीटा विल इक्वल्स टू -π/6 और दिस विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कॉस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी रहेगी। हमें क्या पता है, कॉस इनवर्स की जो रेंज पता है वो कितनी रहती है, यानी थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। यानी अगर हमारा डोमेन पॉजिटिव है तो थीटा हमारा लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और डोमेन अगर हमारा नेगेटिव हो जाएगा तो थीटा विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हमारा डोमेन कितना आ रहा है, √3/2 पॉजिटिव आ रहा है। इट मीन्स जो हमारा थीटा लाई करेगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो मान लेते हैं कॉस इनवर्स √3/2 बराबर है थीटा के। दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं। कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास कॉस थीटा। कॉस से कॉस इनवर्स हट जाएगा, बचेगा कितना हमारे पास √3/2 बराबर कितना कॉस थीटा। तो कॉस थीटा जब √3/2 है तो थीटा कितना आएगा, यानी थीटा इक्वल्स टू π/6। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स √3/2। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कॉसेक इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी होगी। कॉसेक इनवर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, यानी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। यानी अगर डोमेन हमारे पास पॉजिटिव आएगा तो इसका मतलब ये रहेगा कि थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और डोमेन अगर नेगेटिव होगा तो थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ डोमेन कितना आ रहा है 2, तो डेफिनेटली थीटा कहाँ दिखाई देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो क्या काम करेंगे, इसको सपोज कर लेते हैं थीटा के बराबर, दोनों तरफ कॉसेक ले लेते हैं। कॉसेक इनवर्स 2 बराबर कितना रहेगा, कॉसेक थीटा। कॉसेक से कॉसेक इनवर्स हट जाएगा, बचेगा कितना 2 इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू जब 2 आ रही है तो इट मीन्स थीटा कितना दिखाई देगा, π/6, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन सेज फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। तो tan इनवर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, यानी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2। तो अगर हमारे पास डोमेन पॉजिटिव है तो थीटा कहाँ दिखाई देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। डोमेन अगर हमारे पास नेगेटिव होगा तो थीटा हमारे पास आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। बस कितना नहीं आ सकता थीटा, -π/2 और π/2 नहीं हो सकता। तो क्या काम करेंगे, मान लेते हैं थीटा के बराबर है, दोनों तरफ tan ले लेते हैं। tan इनवर्स -√3 बराबर आएगा tan थीटा। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, मिलेगा कितना -√3 बराबर आया tan थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में रहेगा थीटा, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो tan थीटा की वैल्यू जब -√3 आ रही है तो इट मीन्स थीटा विल इक्वल्स टू -π/3। दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स -√3। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स -हाफ। कॉस इनवर्स की जो रेंज होती है वो होती है थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। यानी अगर हमारे डोमेन की वैल्यू पॉजिटिव दिखाई देगी तो इट मीन्स थीटा विल लाई इन
फर्स्ट क्वाड्रेंट। जैसे यहाँ पर डोमेन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो रेंज कितनी है 0 से पाई, तो 0 से पाई का मतलब आएगा थीटा कहाँ दिखाई देगा, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। तो नेगेटिव वैल्यू के लिए कॉस इन्वर्स में सेकंड क्वाड्रेंट, पॉजिटिव डोमेन की वैल्यू के लिए थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो इसको सपोज कर लेते हैं थीटा के बराबर, दोनों तरफ कॉस ले लेते हैं, कॉस इन्वर्स माइनस हाफ बराबर दिखाई देगा कॉस थीटा। कॉस से कॉस इन्वर्स हट जाएगा, बचेगा कितना, माइनस हाफ इजिकल्स टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा में माइनस हाफ हमें कहाँ देखना है, सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में थीटा कितना दिखाई देगा फिर हमें, माइनस हाफ की वैल्यू के लिए, यानी 2π/3। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इन्वर्स माइनस हाफ। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इन्वर्स -1। अब tan इन्वर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, यानी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 2π/2, यानी ये दोनों एनक्लोज किए जा रहे हैं ओपन ब्रैकेट में, यानी -π/2 वैल्यू नहीं हो सकती थीटा की और +π/2 नहीं हो सकती है। इसका मतलब ये रहेगा अगर हमारा डोमेन की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो यानी थीटा में कहाँ दिखाई देगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि π/2 कुछ यहाँ है और -π/2 कुछ यहाँ है। और फॉर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डोमेन यानी थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, -1 डोमेन की वैल्यू, इट मीन्स थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सपोज कर लेते हैं ये थीटा के बराबर, दोनों तरफ tan ले लेते हैं, तो tan इन्वर्स -1 बराबर दिखाई देगा tan थीटा के। tan से ये tan इन्वर्स हट जाएगा, बचेगा कितना, -1 इजिकल्स टू tan थीटा। कौन से क्वाड्रेंट में देखना हमें, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा कितना फिर रहेगा, यानी tan थीटा की वैल्यू अगर -1 आएगी इट मीन्स थीटा विल इक्वल्स टू -π/4। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर tan इन्वर्स -1। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7 देखने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इन्वर्स 2/√3। सेक इन्वर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, यानी थीटा बिलोंग्स टू 0 to π एक्सेप्ट π/2। इसका मतलब ये रहेगा, यानी अगर डोमेन की कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी तो थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डोमेन थीटा विल लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट। यहाँ पर कितनी वैल्यू आ रही है, 2/√3। 2/√3 कैसा, पॉजिटिव। इसका मतलब रहेगा यानी थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मान लेते हैं थीटा के बराबर है, दोनों तरफ सेक ले लेते हैं, तो सेक इन्वर्स 2/√3 इजिकल्स टू सेक थीटा। सेक से सेक इन्वर्स हट जाएगा, बचेगा कितना, 2/√3 इजिकल्स टू सेक थीटा। सेक थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हमें देखना है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो थीटा की वैल्यू कितनी रहेगी, थीटा इक्वल्स टू रहेगा हमारे पास π/6। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इन्वर्स √3। कॉट इन्वर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, यानी थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। इसका मतलब ये है फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डोमेन थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर कॉट इन्वर्स में डोमेन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है इट मीन्स थीटा विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ √3 दिखाई दे रहा है, √3 कैसा, पॉजिटिव, इट मीन्स हमारा जो थीटा आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। इसको सपोज कर लेते हैं थीटा के बराबर, दोनों तरफ कॉट ले लेते हैं, तो कॉट इन्वर्स √3 इक्वल्स टू कॉट थीटा। कॉट से कॉट इन्वर्स हट जाएगा, बचेगा कितना, √3 इजिकल्स टू कॉट थीटा। अब कॉट थीटा हमारा कहाँ था, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, √3। तो इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू π/6। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉट इन्वर्स √3। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कॉस इन्वर्स -1/√2 की प्रिंसिपल वैल्यू कितनी रहेगी। तो कॉस इन्वर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, थीटा बिलोंग्स टू 0 to π, यानी
For the positive value of domain, theta will lie in first quadrant. For the negative value of domain, theta will lie in second quadrant. Here the value of domain is -1/√2. तो यानी किस क्वाड्रेंट में दिखाई देगी हमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो हम इसको कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, cos इनवर्स cos और -1/√2 का कितना मतलब दिखाई देगा, यानी cos थीटा इक्वल्स टू अगर हमारे पास आ रहा है 1/√2, वो भी माइनस में, तो थीटा कहाँ दिखाई दे रहा है हमें? सेकंड क्वाड्रेंट में। इट मीन्स पाई माइनस π/4, तो थीटा कितना आएगा? 3π/4। तो इसको लिख पाएंगे हम cos 3π/4 इक्वल्स टू कितना दिखाई देगा? ये था हमारा थीटा के बराबर। cos से cos हट जाएगा तो बचेगा कितना हमारे पास, यानी थीटा इक्वल्स टू 3π/4। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cos इनवर्स -1/√2। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cosec इनवर्स -√2। cosec इनवर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है, यानी थीटा बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0। इसका मतलब ये है, फॉर द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डोमेन थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट और फॉर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ डोमेन थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हमारे पास डोमेन की वैल्यू कितनी आ रही है? -√2। -√2 का मतलब थीटा विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास थीटा के बराबर है, दोनों तरफ कॉसेक ले लेते हैं। तो कॉसेक इनवर्स -√2 इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा, ये दोनों हट जाएंगे, बचेगा कितना? -√2 इज इक्वल्स टू कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है? -√2। कौन से क्वाड्रेंट में देखनी है? फोर्थ में। इट मीन्स थीटा इज इक्वल्स टू -π/4। तो दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू फॉर कॉसेक इनवर्स -√2। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -½ प्लस sin इनवर्स -½ की टोटल वैल्यू कितनी होगी। तो हम इस tan इनवर्स 1 को लिख सकते हैं tan इनवर्स, और 1 को लिख सकते हैं tan की टर्म्स में tan π/4, और ये कुल मिला के आएगा हमारे पास π/2, क्योंकि हमें पता है कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x बराबर होता है π/2। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा कितना? π/4। इधर आ रहा है π/2, इन दोनों का सम आ जाएगा 3π/4। तो दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ गिवन क्वेश्चन। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos इनवर्स हाफ प्लस 2 sin इनवर्स हाफ की टोटल वैल्यू कितनी होगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। हमें क्या पता है कि cos इनवर्स की जो हमें रेंज पता है वो पता है थीटा बिलोंग्स टू 0 to π। अब उसके हिसाब से डोमेन की वैल्यू कितनी आ रही है? पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब हमारा थीटा कहाँ दिखाई देगा? cos इनवर्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हम इसको लिख सकते हैं cos इनवर्स cos, और हाफ का मतलब कितना होगा cos में? π/3 प्लस 2 sin इनवर्स। अब sin इनवर्स की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? -π/2 से लेकर के π/2। डोमेन की वैल्यू कितनी आ रही है? पॉजिटिव। इट मीन्स थीटा कहाँ लाई करेगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अब इसको लिख पाएंगे हम sin हाफ का मतलब रहेगा sin π/6। अब cos इनवर्स से cos हट जाएगा, बचेगा कितना? π/3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ sin इनवर्स से sin हट जाएगा, बचेगा कितना? 2 टाइम्स ऑफ π/6, यानी ये भी आएगा π/3। π/3 प्लस π/3 का आंसर आएगा 2π/3, यानी टोटल वैल्यू इसकी कितनी आएगी? 2π/3 मीन्स 120 डिग्री। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करने वाले हैं, विच इज़ ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है, इफ साइन इनवर्स x इक्वल्स टू वाई देन चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर वाई। वाई क्या है? वाई इज़ द रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। तो हमें पता है कि साइन इनवर्स
फंक्शन की जो रेंज होती है इट इज़ -π/2 to π/2, तो y भी इसी इंटरवल को बिलोंग करेगा, तो उसके हिसाब से सही ऑप्शन क्या रहेगा? ऑप्शन बी। एक्सरसाइज 2.1 का लास्ट क्वेश्चन 14 सॉल्व करने वाले हैं, विच इज़ ऑल्सो ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है इस गिवन एक्सप्रेशन की इनमें से सही वैल्यू कौन सी है। तो उसके लिए हम क्या काम करेंगे कि tan इनवर्स और √3 को tan की टर्म्स में लिखेंगे, tan π/3। ऐसा इसलिए क्योंकि tan इनवर्स की रेंज हमें पता है वो बिटवीन -π/2 to π/2 रहती है। तो डोमेन हमारा कैसा आ रहा है? √3 पॉजिटिव, और पॉजिटिव आने का मतलब है थीटा विल लाई इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो √3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में कितना होगा tan की टर्म्स में? tan π/3। अब लिखेंगे इसको तो माइनस sec इनवर्स, और यहाँ पर डोमेन आ रहा है नेगेटिव, और sec इनवर्स की रेंज भी हमें पता है 0 से पाई एक्सेप्ट π/2। तो डोमेन की वैल्यू कितनी आ रही है? नेगेटिव। उसके हिसाब से थीटा विल लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में हम इसको कुछ इस तरीके से लिखेंगे sec पाई माइनस, और sec में 2 की वैल्यू कितनी होती है? π/3। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा कितना? π/3 माइनस, ये दोनों हट जाएंगे, पाई माइनस π/3 का मीनिंग आएगा 2π/3। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा -π/3। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी।